हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन सेज IQ। दिस इज राहुल। तो गाइज, हमारा जो आज का टॉपिक है इस वीडियो के लिए वो है भातखंडे एवं दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि पद्धति की तुलना। गाइज, यहाँ से भी हर एक म्यूजिक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। तो आज हम ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भातखंडे और दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्वरों से। ठीक है, तो इधर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं भातखंडे जी, और राइट हैंड साइड पे लिखते हैं दिगंबर पलुस्कर। यहाँ पे स्वरों को लिखते हैं। कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं? रे, ग, ध और नी। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में कोमल स्वरों के नीचे ऐसे एक डैश लगाते हैं, मतलब एक डंडा रहता है। ठीक है, यहीं दिगंबर पलुस्कर जी के स्वरलिपि पद्धति में रेगा ध्वनि के नीचे एक हलंत लगाते हैं। जैसे ऐसे देखा होगा आपने ना, धैवत पे भी हलंत होगा, नी पे भी हलंत होगा, ठीक है, गा पे भी हलंत होगा। ऐसे करके इसमें हलंत लगता है। ठीक है, कोमल स्वर के लिए भातखंडे जी स्वरों के नीचे डैश यूज करते हैं, एक डंडा, और दिगंबर पलुस्कर जी हलंत का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा है हमारा भातखंडे जी। आप सभी को पता है तीव्र मध्यम को कैसे लिखते हैं? म लिखकर उसके ऊपर एक डंडा लगाते हैं। ठीक है, दिगंबर पलुस्कर जी यहीं पर म लिखते हैं और एक हलंत लगाते हैं माँ के बीच से। इसको हम र भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है उल्टा हलंत लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा हमारा है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक में भातखंडे जी कैसे स्वरों को दिखाते हैं? स्वरों के नीचे बिंदी लगाते हैं। जैसे कि अगर ऋषभ मंद्र का है तो ऐसे नीचे एक डॉट लगा देंगे, निषाद मंद्र का है तो एक डॉट लगा देंगे। आप सभी को पता है, बहुत ही कॉमन है। ठीक है, मध्यम मंद्र का है तो उसके नीचे एक डॉट लगा देंगे। अब यहीं पर दिगंबर पलुस्कर पद्धति में मंद्र सप्तक को कैसे दिखाएंगे? जैसे कि अगर ऋषभ मंद्र सप्तक का है तो इसके ऊपर बिंदी लगाते हैं। कहने का यह मतलब है जस्ट भातखंडे जी का उल्टा करते हैं। भातखंडे जी में मंद्र सप्तक के लिए नीचे बिंदी लगाते हैं और दिगंबर पलुस्कर जी में मंद्र सप्तक के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर गा होगा तो गा के ऊपर बिंदी हो जाएगा। ठीक है, मध्यम होगा तो मध्यम के ऊपर बिंदी हो जाएगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि जो भातखंडे जी का तार सप्तक है वो तार सप्तक में ऊपर बिंदी लगाते हैं, तो जो एग्जामिनर है यहीं पे कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि दिगंबर पलुस्कर पद्धति में स्वरों के ऊपर जब बिंदी लगी होती है तो वो मंद्र सप्तक का स्वर होता है। ठीक है, फोर्थ है हमारा तार सप्तक। तार सप्तक में भातखंडी जी स्वरों को कैसे लिखते हैं? ऊपर बिंदी होती है, अभी जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये तार सप्तक के स्वर हैं। यहीं पर दिगंबर पलुस्कर जी तार सप्तक को कैसे दिखाते हैं? वो स्वरों के ऊपर खड़ी लाइनें रखते हैं। ऐसे रे है, ग होगा तो उसके ऊपर ऐसे खड़ी लाइन होगी, म है तो उसके ऊपर ऐसे खड़ी लाइन होगी। तो दिगंबर पलुस्कर में तार सप्तक दिखाने के लिए स्वरों के ऊपर खड़ी लाइनें होती हैं, और वहीं भातखंडे जी में आप सभी को पता है कि ऊपर बिंदी होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से क्लियर कर लीजिए, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। इसलिए कंफ्यूजन में गड़बड़ ना हो तो इसको अच्छे से आप लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भातखंडे जी और दिगंबर पलुस्कर जी में सम और ताली खाली दिखाने के लिए कैसे चिन्ह यूज किए जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भातखंडे पद्धति, दिगंबर पलुस्कर। भातखंडे जी के स्वरलिपि पद्धति में सम को क्रॉस लगाते हैं, आप सभी को पता है, बंदिशों में देखा होगा। दिगंबर पलुस्कर जी में सम के नीचे एक लिखते हैं, ऐसे 1 लिखा रहेगा आपको। ठीक है, हिंदी में ऐसा लिखा मिल जाएगा या फिर ऐसे लिखा होगा। ठीक है, भातखंडे पद्धति में खाली को 0 लिखते हैं, आप सभी को पता है। दिगंबर पलुस्कर जी में खाली को प्लस लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, भातखंडे पद्धति में जो स्वर उच्चारण होता है वो कैसे करते हैं? सा लिखने के बाद
ऐसे डैश 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 लगा होता है अगर हमें अवग्रह देनी होती है। यही चीज दिगंबर पलस्कर जी में कैसे करते हैं, स लिखने के बाद अवग्रह लगाएंगे और उसके नीचे 000 लिख देंगे। शब्द उच्चारण कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए राम है, र अ म, तो इसको दिगंबर पलस्कर जी कैसे लिखेंगे, र 0 म। दिगंबर पलस्कर जी में ऐसे लिखा जाएगा। भातखंडे जी में ऐसे र के बाद एस एस का वक्र लगाते हैं और दिगंबर पलस्कर जी में उस चीज को 0 लिखते हैं। क्लियर हो गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भातखंडे और दिगंबर पलस्कर जी की पद्धति में मात्राओं को कैसे लिखा जाता था। आधी मात्रा के लिए भातखंडे जी स्वर को ऐसे लिखते हैं, आधी मात्रा है मतलब एक बीट में दो मात्राएं हो गई, आधी गा की और आधी माँ की। दिगंबर पलस्कर जी में आधी मात्रा के लिए स्वर के नीचे 0 लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अगर स के नीचे 0 लिखा है मतलब स आधी मात्रा है, रे के नीचे 0 लिखा है तो रे आधी मात्रा है, ग के नीचे 0 लिखा है तो ग आधी मात्रा है। बात समझ आ रही है। भातखंडे जी में एक चौथाई मात्रा को लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, जैसे सा रे ग म, ये पूरा है तो इसको एक उसमें कर देंगे एक बीट में, ठीक है। चार स्वरों को एक साथ मिलाकर लिख देने से 1/4 हो जाएगा भातखंडे जी में। यहीं दिगंबर पलस्कर जी में 1/4 मात्रा को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, सा के नीचे ऐसे ऐसे चिन्ह बना देते हैं, रे के नीचे ऐसे बना देंगे, ग के नीचे ऐसे बना देंगे, मतलब 1/4 मात्रा हो गई। भातखंडे जी में 1/8 मात्रा को कैसे लिखेंगे, यहीं पर 8 स्वर आप रख दीजिए, स रे ग म प ध, 8 स्वर हो गए, ये ऐसे कर दिया हमने, तो ये 1/8 मात्रा हो गई, ठीक है। एक बीट में 8 स्वर बोलना, बात समझ में आई। और यहीं दिगंबर पलस्कर जी में क्या करेंगे, 1/8 मात्रा के लिए जैसे सा है तो उसके नीचे दो लाइनें ऐसे दो कर्व बना देंगे ऐसे करके, ठीक है। रे है तो ऐसे कर्व बना देंगे, बात समझ में आई। आपका एग्जाम में दिगंबर पलस्कर जी की मात्राओं को पूछा जाता है, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट पेज पे। दिगंबर पलस्कर जी की मात्राएं, फर्स्ट है हमारा एक मात्रा। एक मात्रा को कैसे लिखते थे, क्या निशान होता था, एक मात्रा का जो निशान है वो ऐसे होता था, मतलब किसी स्वर के नीचे अगर ऐसे एक डंडा लगा देते हैं तो वो स्वर एक मात्रे का है, ध्यान रखिएगा। मतलब एक मात्रा का जो निशान होगा वो क्या है, ये, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है आधी मात्रा। आधी मात्रा का क्या निशान था, 0। तो कोई स्वर है, जैसे मान लीजिए स है और उसके नीचे ऐसे 0 लिखा है, तो स क्या है, आधी मात्रा हो जाएगा, और आधी मात्रा का निशान 0 हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट है 1/4 मात्रा, एग्जाम में ऐसे आता है। 1/4 मात्रा का क्या निशान है, इसको हम ऐसे लगाते हैं, जिसको आपने देखा होगा अड़ुद्रुद भी बोलते हैं। अब अगर ऐसे किसी स्वर के नीचे लगा है, मान लीजिए सा है और उसके नीचे एक अड़ुद्रुत लगा है, मतलब ऐसे कर्व करके निशान लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 मात्रा। और 1/4 मात्रा का निशान क्या होगा, ऐसे हाफ कर्व बनाएंगे या हाफ मून, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। 1/8 मात्रा। अब 1/8 मात्रा का निशान कैसे होता है, यही 1/4 मात्रा जो है ना, इसको आप 2 बार लिख दीजिए, ऐसे करके बना दीजिए। तो अगर ये स्वर के नीचे होगा, मान लीजिए ये सा है और इसके नीचे ऐसे 2 हाफ कर्व लगे हैं ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 मात्रा है। और इसका निशान कैसे होता है, 2 कर्व या फिर 2 चंदा मामा, ऐसे करके बना दीजिए। फिफ्थ है 1/3 मात्रा को कैसे लिखेंगे, तो 1/3 मात्रा का जो निशान होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, एक कीड़े की तरह होता है, कीड़ा बना दो, 1/3 मात्रा हो जाएगा। मान लीजिए सा हमने लिखा
और सा के नीचे ऐसे एक कीड़ा बना दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 मात्रा। बात समझ में आ रही है? तो 1/3 मात्रा कर क्या निशान होगा, कीड़ा बना दो ऐसे करके, ठीक है। 6 पॉइंट है हमारा दो मात्रा। दो मात्रा का क्या निशान होता है, दो मात्रा में छोटा कीड़ा बनेगा ऐसे, और दो मात्रा में सिर्फ आपको ऐसे बना देना है, ठीक है। एस करके बनेगा, एस बनाना है वो भी उल्टा, ठीक है। ये दो मात्रा हो जाएगा। मान लीजिए सा के नीचे आपने उल्टा एस बना दिया या दो मुंह वाले कीड़े बना दिया ऐसे करके, ठीक है। ये दो कर्व हैं, एक पहला यहां तक गया, दूसरा यहां तक आया, तो ये क्या हो जाएगा, दो मात्रा का स्वर हो जाएगा। तो दो मात्रा का क्या निशान होता है दिगंबर पलुस्कर पद्धति में, एस, ऐसे बना दो। 7th पॉइंट है तीन मात्रा। तो तीन मात्रा का क्या निशान होता है, तो यही कीड़ा आपको बनाना है, दो मात्रा वाला कीड़ा बनाइए और उसके बगल में खाना रख दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीन मात्रा। एक कीड़ा बना के उसके बगल में खाना भी रख दीजिए, तो ये हो जाएगा तीन मात्रा। मान लीजिए यहाँ पे स लिखा है, इसके नीचे एक कीड़ा बनाया आपने छोटा सा, और उसके सामने आपने खाना रख दिया या ऐसे करके सर्कल बना दिया, तो क्या हो जाएगा, तीन मात्रा, ठीक है। तो ये तीन मात्रा का निशान हो गया, ठीक है। इसको याद करिए अच्छे से। पॉइंट नंबर 8 है डेढ़ मात्रा। इसको कैसे लिखेंगे, इसका जो निशान होता है ऐसे डैश बनाइए और खाना रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डेढ़ मात्रा। मान लीजिए ये सा है, इसके नीचे एक डंडा लगाइए और यहाँ पर एक जीरो रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डेढ़ मात्रा। इसका निशान डंडा लगाओ, ऊपर एक जीरो रख दो, ये हो गया डेढ़ मात्रा, ठीक है। अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। गाइज आई होप लेसन्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद, जय भारत।